दोस्तों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, लास्ट एपिसोड्स में आपने एक वर्ड, एक टर्म जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ किया है, दैट इज़ नॉन ड्यूलिज्म और निर्द्वंद। वो आपने कहा है कि एक नेगेटिव फोर्स और पॉजिटिव फोर्स के सेंटर में आने को हम नॉन ड्यूलिज्म कहेंगे। तो डॉक्टर साहब, एज ए लेमैन देखा जाए, एज ए एक जो एक आम आदमी है, आम इंसान है, या फिर एक आपका एक लिसनर है जो एक, उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जिनको ये आइडिया ही नहीं कि नेगेटिव फोर्सेस कौन सी हैं, पॉजिटिव फोर्सेस कौन सी हैं। तो इस एपिसोड में डॉक्टर साहब मैं इसी पे ही फोकस करते हुए मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में, नॉन ड्यूलिज्म के बारे में कुछ और एक लेमैन की लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और एक आम इंसान इसको कैसे अटेन कर सकता है। तो इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। प्यारे दर्शकों, प्रणाम। स्वपन जी, रियली जो आपने आज बात कही है, ये वाकई ऐसी बात है कि लोगों को ये पता नहीं कि जीवन में डुअलिज्म क्या है। और ये डॉक्टर साहब या दूसरे लोग नॉन डुअलिज्म, सनातन की बोली बोलते हैं कि नॉन डुअलिज्म, निर्द्वंद, अद्वैत्या। साधारण लोग तो जानते ही नहीं ये क्या है। सपन जी, नो डाउट क्वेश्चन आपका बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि साधारण आम जो लोग हैं, सभी के हम जिन लोगों को मिलते हैं डे टू डे लाइफ में, उनको एक लेमैन की बोली में समझाना बहुत मुश्किल बन जाता है। फिर भी इस एपिसोड में हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि एक साधारण व्यक्ति के पास हम अपने ये जो विचार हैं कैसे पहुंचा सकते हैं। एक बात तो सुपन जी, हम जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है वो तो जानती है, लेकिन साधारण व्यक्ति भी ये बात जानता है कि उसके अंदर, जिसको हम पॉजिटिव बोल देते हैं हाँ पक्षी, या नेगेटिव बोलते हैं ना पक्षी, सनातन ने जिसको दैवी संपदा एंड आसुरी संपदा बोला है, वो एक लेमैन को कैसे समझाई जाए। नॉन डुअलिज्म की बात तो बात में करेंगे कि वो कैसे डेवलप हो सकता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी अगर बुनियाद में जाएं तो देखेंगे, पुरानी एक स्वप्न जी कहानी है, कथा बहुत मशहूर है। उस कथा को बोलते हैं लंगड़े और अंधे की दोस्ती। तो उस कहानी की बुनियाद, वो हमारी कथा जो पुरातन चली आ रही कथाएं हैं, उसमें उसका जिक्र है कि एक जंगल में एक लंगड़ा रहता था और एक अंधा रहता था। जंगल में आग लग गई और लंगड़ा जो है वो देख रहा है कि आग लग गई है, लेकिन वो भाग नहीं सकता, फंस गया, डर रहा है कि अब आग में मैं सड़ जाऊंगा। दूसरी तरफ अंधा व्यक्ति जो है वो देख नहीं सकता, लेकिन वो भाग सकता है, चल सकता है। वैसे तो दोनों एक दूसरे के रहते फिर जंगल में इकट्ठे ही हैं, लेकिन दुश्मन हैं, बातचीत नहीं करते, एक दूसरे को नफरत करते हैं। लेकिन जब आग लग गई, आग उनके पास नजदीक जब आई, तो लंगड़ा बोला, क्योंकि लंगड़े के पास विजन है, उसके पास देखने शक्ति है। यही बात है सोसाइटी में, जो साधारण लोग, जिन लोगों का आपने सवाल पुट किया है, बहुत सारे लोगों के पास विजन है, देखने की शक्ति है, लेकिन उसके मुताबिक वो चल नहीं सकते, वो लंगड़े हैं। दूसरी तरफ जिसके पास विजन नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन तुरने की, दौड़ने की, भागने की उसके पास बेइंतहा शक्ति है। ये जो कहानी है स्वपन जी, इसको भारतीय दर्शन ने, और क्या करें,
बात कुछ करते हैं, बीच में कुछ बात और आ जाती है। भारतीय दर्शन की ये जो बात बीच में मैं ले रहा हूं, वो इसलिए ले रहा हूं कि भारतीय दर्शन ने इसको संख्या योग में रखा है। संख्या जो है इसको हम गिनती बोलते हैं। भारतीय सनातन दर्शन बोलता है, संख्या योग बोलता है कि एक शक्ति है, आदि शक्ति है, उससे 3 शक्तियां निकलती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उससे 3 से 9 बन जाते हैं, 9 से 81 बन जाते हैं। ऐसे ये इस अस्तित्व का विकास होता है। और उस अस्तित्व के विकास में जो पीक है वो है सृष्टि की रचना, द स्टेज ऑफ क्रिएशन। हम सभी उस सृष्टि की रचना के मोहरे हैं। वो 81 के बाद मल्टीप्लाई होते गए विकास होता गया। जब हमने वापस जाना है, हम सभी बोलते हैं कि आप धार्मिक तभी बन सकोगे, ऑथेंटिक स्पिरिचुअलिज्म के पास को तभी एंटर कर सकोगे जब आप पीछे जाओगे। 81 से 9 बनोगे, 9 से 3 बनोगे, 3 से 1 बनोगे। जब 1 बनोगे तो वो आदि शक्ति में प्रवेश हो जाएगा। ये एक पाथ है, एक बाहरमुखी, बाहर को शक्ति भाग रही है, उस शक्ति को अंदर ले जाना है। ये 2 संख्या ने इसको बोला है कि ये जो सृष्टि के मेन संचालक जो फोर्स है वो है मनुष्य। कोई बात नहीं, 1 मिनट में तो अगर बात थोड़ी जी गहराई में चली जाए कोई हर्ज नहीं। वो ऐसे है कि ये जो मनुष्य है, आपने पहले बोला कि आप पॉजिटिव शक्ति बोलते हैं, नेगेटिव शक्ति बोलते हैं, एंड सनातन पॉजिटिव शक्ति को दैवी शक्ति बोलता है, नेगेटिव शक्ति को आसुरी शक्ति बोलता है। ऐसा है सुनोपन जी कि एक तरफ हो गया देव, एक तरफ हो गया दानव। ये दोनों का जब मिलन होता है, देव और दानव का जब मिलन होता है, तो पैदा होता है मानव। मानव किसी सूरत में भी, मनुष्य किसी सूरत में भी इनकम्प्लीट नहीं है, अधूरा नहीं है। उसमें ये देवी शक्ति एंड दानव शक्ति, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्स इन रिलेटिव रेशो हमेशा के लिए मनुष्य में रहती है। सो मनुष्य एक संतुलन है। देवी शक्ति एंड आसुरी शक्ति जो दोनों शक्तियां हैं, उनकी एक कोशिश है। अभी मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि जो नेगेटिव फोर्स एंड पॉजिटिव फोर्स, दोनों की फोर्स का अपना एक अहंकार है। उस अहंकार पूर्ति के लिए इन दोनों की आपस में एक स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल का जो मैदान है, उस मैदान में जो विक्ट्री प्राप्त करनी है, वो मानव है, वो मनुष्य है। सो ऐसे मनुष्य के अंदर ये जो दोनों शक्तियां हैं, आसुरी शक्ति एंड देवी शक्ति, उसी को हम बोल देते हैं। ये जो दैवी शक्ति है, उसको हमने अपनी एक और लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में उसके पास जो मेजॉरिटी डोमिनेट जो फोर्स है, उसको हमने तमस फोर्स बोला है। दूसरी जो नेगेटिव शक्ति है, आसुरी शक्ति है, उसको हमने रजस फोर्स बोला है। सो ये जो हमने बात की लंगड़े की, लंगड़े को आप कह सकते हैं कि वो चल नहीं सकता। तामसमय शक्ति का एक बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टर है कि वो स्टैटिक रहती है, वो चलती नहीं। सो जो अंधा व्यक्ति है, जो अंधी, जिसके पास आंख नहीं है, वो सेपरेट हो गई। जिसके पास आंख है लेकिन वो चल नहीं सकती, जिसको हम लंगड़ा बोलते हैं, वो एक प्रतीक है
स्टैटिकनेस था, तमस्मयी शक्ति का। दूसरी तरफ वो जो अंधा है, उसके पास आंख नहीं है लेकिन चलने की शक्ति है, वो कहीं रुकता ही नहीं, चल ही रहा है, चल ही रहा है। सो वापस कहानी पे हम आते हैं कि लंगड़ा बोला अंधे को कि भाई अब तो मुसीबत बन गई, आग लगी हुई है, तेरे को तो रास्ता दिखता नहीं इससे निकलने का, मेरे को रास्ता दिखाई देता है लेकिन मैं चल नहीं सकता, तेरे को तो कुछ भी दिखाई नहीं देता लेकिन तू चल सकता है। सो ये जो मनुष्य है, ये एक लंगड़े और अंधे की कहानी का जो संपूर्ण रूप है। तो लंगड़ा बोला अंधे को कि ऐसे करते हैं कि मैं तेरी पीठ पे सवार हो जाता हूं और तेरे को रास्ता बताता हूं, तू चल सकता है, मैं देख सकता हूं। ये जो दोनों फोर्सेस हैं वे एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी तो हम इस भवसागर से, इस अग्नि से बाहर निकल जाएंगे। सो एक दिस इज द बेसिस ऑफ डुअलिज्म कि डुअलिज्म की यूनिटी कैसे होती है। अपने आप में जब ये दोनों जो हैं फोर्सेस अपने आप में इनका कोई शक्ति नहीं, बेकार हैं। अंधा दौड़ेगा तो गिरेगा, लंगड़ा देख सकता है, अगुवाई कर सकता है। सो ये यूनिटी है लंगड़े की और अंधे की, इट इज ए यूनिटी ऑफ द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द डुअलिज्म। क्या पॉजिटिव फोर्स क्या हो गई? दैवी शक्ति हो गई। नेगेटिव फोर्स क्या हो गई? दानव या आसुरी शक्ति हो गई। अब हमने सनातन ने इसको एक नई टर्मिनोलॉजी दी है कि ये जो दैवी शक्ति के पास वेटिंग, रिसेप्टिव, इंतजार, बैठी है, शांत है। जैसे लंगड़ा तो भाग नहीं सकता तो शांत हो गया ना, वो अंधा भाग सकता है, वो अशांत है, दुख भोग रहा है, भाग रहा है, कहीं शांति नहीं मिलती। तो ये जो मनुष्य का मेन मकसद है, शांति तभी मिलेगी जब ये लंगड़ा और अंधा, ये जो दो फोर्सेस हैं जिसको आप बोलते हैं ले मैन को कैसे समझाएं, ये दोनों फोर्सेस एक मनुष्य में हैं। कोई भी मनुष्य इन दोनों के बगैर नहीं हो सकता। इसी को ही डुअलिज्म ऑफ दिस लाइफ कहा गया। धर्म की बोली में, सनातन की बोली में इसको हम बोलेंगे कि यूनिटी ऑफ द तमस एंड रजस। रजस का काम है भागना, भागना। आप देखो कि पर्टिकुलरली इन दिस मॉडर्न ईरा थ्रू द वर्ल्ड एक दौड़ लगी हुई है, इतना मनुष्य भाग रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा है कि फिजिकली भागना, साइकोलॉजिकली, मेंटली इतनी दौड़ लगी हुई है, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी प्राप्त कर लूं, मिलता कुछ नहीं। ये ख्याल इतना जबरदस्त है। अगर आपको समझना चाहे कि आप ये भी बोल सकते कि भारतीय दर्शन में माया का बहुत इस्तेमाल किया गया। माया क्या है? एक इल्यूजन बन गया कि मैं भागूंगा तो ये प्राप्त कर लूंगा। अरे भाई, मिलता तो कुछ भी नहीं। इतनी छोटी सी जिंदगी है, कभी आपने सपने ख्याल किया कि कैसे इतनी जल्दी दिन बीत जाता है, इतनी जल्दी ये सप्ताह बीत गया, इतनी जल्दी महीना बीत गया, इतनी जल्दी साल बीत गया। कहीं बैठ के थोड़ा सा ना अपने विवेकपूर्ण देखो सही अपने आप को, हम महसूस करेंगे कि इतनी तेज समय बीत रहा है, इतनी जल्दी इतनी उम्र बीत गई। भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, प्राप्त कुछ भी नहीं किया। इतनी सी बात
कि इतनी दौड़ है, इतना भागे हैं, मिला तो कुछ भी नहीं। कहां के लिए भागे थे? धीरे धीरे मौत का द्वार दिखाई पड़ने पड़ता है कि आज मौत आई, आज मौत आई, आज मौत आई, आज मौत आई। लेकिन स्वप्न जी, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि मौत दिखाई देने के बावजूद भी मनुष्य की दौड़ नहीं बंद होती। आखिरी दम तक अंधा, नो डाउट, वो बैठा है, लंगड़े को उसने अपने पीठ पे बिठाया हुआ है, भाग रहा है। साइकोलॉजिकली उसका मन जो है, दौड़ तो अंधे की है ना, वो भाग रहा है। सो इसकी ये जो कुछ भी नहीं मिलता, आखिर पे मौत आ जाती है, जो कुछ भी नहीं मिलता, उसी को ही भारतीय दर्शन ने एक माया बोला है कि वो है नहीं, लेकिन उसके मगर हम भाग रहे हैं। ऐसे भाग रहे हैं, पता नहीं कौन सी खजाना मिल जाएगा, उस खजाने से कौन सा सुख मिल जाएगा। ना सुख मिलता है, ना खजाना मिलता है, ना शांति मिलती है। मिलती है तो सिर्फ उदासी, फ्रस्ट्रेशन, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, पागलपन। सो भारत की ये कोशिश है, भारत दर्शन की कोशिश है कि ये जो डुअलिज्म का आपसी स्ट्रगल है, तमस एंड रजस, लंगड़े और अंधे की जो आपसी यूनिटी है, जिसको हम पुरुष बोलते हैं, ये किसी न किसी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करे और इन दोनों को अंगीकार करे और इसके पार हो जाए, ट्रांसडेंस हो जाए। ये दो एक तो कौन बना लें, जो नीचे वाले ये दो कौन है, ये तमस है रजस, अंधा और लंगड़ा। जो ऊपर वाला कौन है, वो है सत्व। सत्व में दोनों का संतुलन हो जाएगा। बेसिकली स्वप्न जी, जो मनुष्य है ना, बेसिकली दिस मनुष्य इज ए संतुलन। मनुष्य पैदा हो ही नहीं सकता जब तक ये तमस है रजस, लंगड़े और अंधे का आपसी मिलाप ना हो, इनका संतुलन ना हो। मनुष्य का जन्म इसीलिए मकसद ये होता है, इसको अंडरस्टैंड किया जाए। एंड इस संतुलन को ये जो तराजू के दो पलड़े हैं वो डोलते रहते हैं, उसको सेंटर में जो कांटा है वहाँ इस पलड़ों को सेंटर करना है। उसको हम जब सेंटर में दोनों पलड़ों को बैलेंस कर लेते हैं, कांटा सेंटर में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं अटेनमेंट ऑफ द सत्व गुना। भारत की जो खूबसूरती है, सनातन की जो खूबसूरती है, वो इसमें है। जब वो कांटा सेंटर में आ जाता है, उसको हम बोल देते हैं अद्वैत्य, नॉन डुअलिज्म, निर्द्वंद। दोनों को हमने इक्वली अंगीकार कर लिया, अंगीकार करके उसके पार हो गए। उन दोनों की आपसी लड़ाई हमने इकट्ठी कर ली। जब मनुष्य किस लिए ही बना है, इसी को ही हम नॉन डुअलिज्म, सत्व जो गुना है प्राप्त करना, उसको ही हम नॉन डुअलिज्म स्टेज बोलते हैं, निर्द्वंद बोलते हैं। ये भारत का सनातन है। एंड भारत के सनातन में आपके बात मैं एक और कहनी चाहता हूं स्वप्न जी, ये मत सोचिए कि ये जो जिसको हम भारत बोलते हैं, इसको रहने वाले जो लोग हैं वो ही सनातनी हैं, जिनको हम हिंदू बोल देते हैं। नहीं, ये जो भारतीय दर्शन का ये जो ज्ञान है, भारत का ये जो दर्शन है, ये सिर्फ भारत की इस धरती में ही नहीं है। मैं बहुत बार बोला हूं कि मैं तो भाई पंजाब के किसानी का बच्चा था, मेरे को तो इन बातों का पता ही नहीं था, किसी ने मेरे संस्कार भी नहीं थे। लेकिन जब धीरे धीरे पता चला कि भारत ये है, सनातन का अर्थ ये है, सनातन के मायने ये हैं, सबसे बड़ा मायना क्या हो गया, समतामयी हो जाना, संतुलन में आ जाना, समतम बुद्धि योगारूढ़, उसको हम नॉन डुअलिज्म बोलते हैं। इसी से शुरू होती है आगे की स्पिरिचुअल यात्रा। और अब देखो
जिसको हम इस बात में हिंदू बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आई विल से कि जो 50-50 या 51-49 की जो आपसी रिलेटिव रेशो है वो चलती रहती है। लेकिन इस चीज को अंडरस्टैंड करने वाले, भारत के इस सनातन को अंडरस्टैंड, इस यात्रा के बंदी बनने वाले वो लोग हैं जो दुनिया के जिस भी कोने में बैठे होंगे, उनकी ये जब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, जैसे ये डॉक्टर दोसांझ अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बातचीत कर रहा है, कला डॉक्टर दोसांझ नहीं है, दुनिया के वक्र वक्र हिस्से में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे नॉन डुअलिज्म को अटेन करना है। वो सनातनी है, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो एशिया में हो, कहीं भी किसी भी कंट्री में, गोरे हों, काले हों, पीले हों, मंगोल हों, किसी भी जिस जगह पर भी, दुनिया के जिस जगह पर भी, जिस व्यक्ति के पास भी ऐसी सोचनी आ जाएगी, ऐसा ज्ञान आ जाएगा कि भी मैं नॉन डुअलिस्टिक होकर बैलेंस्ड होना है, एक कॉन्शियसली इवॉल्व करना है, आत्मिक विकास करना है, 3 से 1 तरफ जाना है, वो सनातनी है। ये मत समझियो, वह तो बात में ठीक है कि हम लोग बहुत अपने रिचुअल्स को फॉर्मेलिटी से फॉलो करते हैं, जो हमारे जो पैन बच्चन के सिंबल हैं उनको भी हम जस्ट इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये एक भूमि है, ये न्यूक्लियस है, भारत की न्यूक्लियस है। हर व्यक्ति वो सनातनी है, चाहे वो अरब कंट्री में बैठा है, चाहे वो कहीं क्रिश्चियन का वर्ल्ड में बैठा है, चाहे वो कॉमर्स वर्ल्ड में बैठा है, जो इस थ्योरी ऑफ ड्यूअलिज्म एंड थ्योरी ऑफ दर्शन ऑफ नॉन डुअलिज्म की खोज में निकल पड़ा है, वो आत्म विकास की खोज में निकल पड़ा है। वो जो आत्मिक विकास की खोज है वो ही सनातन है। सनातन का वह लिटरेरी मीनिंग भी अटर्नल ही होता है कि वो दर्शन, वो फोर्स जिसको हम रियलाइज करें, जो कोई हमेशा रहती है, उसको कोई मौत नहीं आती। सो इसलिए भारत अकेला भारत में ही नहीं है, दुनिया के जिस कोने में भी ऐसी सोचनी रखने वाले खोजी हैं विकास करने के। अभी वैनकूवर में अकाहर टोल है, वो जीवित बुद्ध पुरुष है, जर्मनी का है वो, तो वो भारतीय है, वो सनातनी है। ऐसे मैं भी अपने आप को सनातनी बोलता हूँ। सो अगर ये छोटी छोटी बातों को, चाहे भारतीय हैं, चाहे पाकिस्तानी, कोई भी हैं, उनके खाने में अगर थोड़ी सी बात पड़ जाती है कि भारत का तो मकसद सिर्फ एक ही है, सनातन में कॉन्शियसली विकास करना। सनातन सहाई हो सकता है, सनातन धर्म, सनातन दर्शन, भारतीय दर्शन इस कॉन्शियस एवोल्यूशन के लिए सहाई हो सकता है, और हम एक संतुलित हो जाए तो क्या होगा, शांति को उपलब्ध हो जाएंगे। शांति को उपलब्ध हो जाए तो बहुत कुछ अपने आप ही छूट जाएगा। जाते वक्त फिर बोलूँगा, छूटने की बात में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, दुख है, वो है इस मटीरियल पोजेशन का, मटीरियल एंड साइकोलॉजिकल पोजेशन, कि मैं इस चीज़ को पकड़ा हुआ है, घर को पकड़ा हुआ है, धन को पकड़ा हुआ है, प्रेस्टीज को पकड़ा हुआ है, अहंकार को पकड़ा हुआ है। ये जो पोजेशन है, किसी प्रकार की पोजेशन, मटीरियल थिंग्स की पोजेशन, साइकोलॉजिकल पोजेशन, माइंड की पोजेशन, सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ है, दुख देती है, ये पकड़, ये पोजेशन देती है। इस पोजेशन के कारण ही हम अशांत हैं, दुखी हैं। वी पीपल आर सफरिंग एक्सट्रीमली फ्रॉम एंग्विश। उसका एक रास्ता है, कैसे संतुलित हो जाए। सो जो निर्द्वंद है, जो नॉन डुअलिज्म है, ये इस चीज़ को हम लेते रहेंगे। आज इतना ही। एक बार फिर दर्शकों, आप सबके भीतर स्वयं प्रकाश ज्योत को डॉक्टर दोसांझ का प्रणाम। अरे भाई, सुनते हो या देखते हो, क्या करते हो, अगर आपके मन में स्वप्न जैसा कोई क्वेस्ट, कोई जिज्ञासा पैदा होती है, उसको जरूर साझा करो।
ये जो बातें हो रही हैं ये बेमकसद या अकारण नहीं हो रही, किसी शक्ति की ग्रेस से हो रही है। जब जब उस शक्ति की तरफ हम चलेंगे तो ये सनातन के नज़दीक होते जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दोस्तों, अगर ये एपिसोड पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।